हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्पिरेंट निशा ऑफिशियल पे। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा पिनेकल जीके पीवाईक्यू बुक आपके लिए कितनी ज़रूरी है। जीके सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर करने का बेस्ट तरीका है कि जो एसएससी के पीवाईक्यूज़ हैं उनको आप घोट कर पी जाओ। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि है हिस्ट्री। हम बिल्कुल टॉपिक वाइज और डिटेल सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री को। पिनेकल में जो हिस्ट्री के जितने भी आज तक के एसएससी ने जो पीवाईक्यूज़ पूछे हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, तो आज उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। कंप्लीट प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं पिनेकल में, उन सब को आज हम कवर करेंगे। तो प्राचीन इतिहास में जो है वो 10 टॉपिक्स आते हैं। तो इन 10 के हम आज देखेंगे पीवाईक्यूज़, और ऐसे ही डेली क्लासेस होती रहेंगी। आप जुड़े रहिएगा आखिरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? तो ये पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर में 2025 का ही क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। सॉल्यूशन, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व यह वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में विकसित हुई, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख स्थल थे, जो अपनी शहरी योजना, जल निकासी प्रणाली और व्यापार के लिए जाने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो अपनी उन्नत शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध थी। वैदिक सभ्यता बाद में आई 1500 ईसा पूर्व के बाद, जबकि मौर्य और गुप्त साम्राज्य बहुत बाद में उभरे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा की मुहरों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें स्थानीय रूप से उपलब्ध सेलखड़ी से बनाई गई थी। सेकंड कथन है, इनमें आमतौर पर पशु आकृतियां और एक अस्पष्ट लिपि के प्रतीक अंकित होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हड़प्पाई मुहरें मुख्यतः रूप से सेलखड़ी से बनी थी और सामान्यतः इनमें एक ऐसी लिपि के प्रतीकों के साथ पशुओं की आकृतियां दिखाई देती है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था उल्लेखनीय थी क्योंकि प्रत्येक घर किससे जुड़ा था? बताइए किससे जुड़ा था? इसका आंसर है एक ढकी हुई सड़क नाली से जुड़ा था। तो ये पूछा गया है सीजीएल में। मोहनजोदड़ो में एक उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, जहां प्रत्येक घर सड़कों के किनारे बनी ढकी हुई नालियों से जुड़ा हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट नगर नियोजन को दर्शाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में चन्हुदड़ो मुख्य रूप से किसके केंद्र के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है मन का बनाने। चन्हुदड़ो सिंध वर्तमान जो पाकिस्तान में है में सिंधु नदी के पास स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल था।
पुरातात्विक उत्खननों से पता चला है कि यह मनके बनाने, शंख शिल्प और शिल्पकला के लिए एक प्रमुख केंद्र था। 5वां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कालीबंगन पर कौन सी महत्वपूर्ण कृषि संबंधी खोज प्राप्त हुई थी? एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है खेतों पर आड़े तिरछे हल के निशान। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जहां आड़ी तिरछी जुताई के निशान पाए गए हैं, जो हड़प्पा वासियों की उन्नत कृषि पद्धतियों को दर्शाते हैं। 6वां क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन समुदायों द्वारा शिकार के लिए मुख्यतः किन हथियारों का प्रयोग किया जाता है? ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इसका आंसर है कांटेदार भाले। मध्य पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से कांटेदार भालों और सूक्ष्म पाषाण शिकार उपकरणों का उपयोग करते थे, जो मध्य पाषाण काल की उन्नत शिकार तकनीकों को दर्शाता है। 7वां क्वेश्चन है, कौन सा क्रम प्रागैतिहासिक काल के कालानुक्रमिक क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, उसके बाद धातु युग। पुरापाषाण काल शिकार, संग्रहण और पत्थर के औजारों वाला सबसे प्रारंभिक चरण था। इसके बाद क्रमशः मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और अंत में धातु के औजारों वाला धातु युग आया। 8वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 का। इसका आंसर है सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। ये गलत है। हड़प्पावासी पशुपति के समान एक पुरुष देवता और मातृदेवी की पूजा करते थे। वे बहुमूल्य आभूषणों का प्रयोग करते थे और गेहूं एवं जौ के साथ उन्नत कृषि करते थे। वे नगर नियोजन, जल निकासी और शिल्प कौशल में अत्यधिक कुशल थे। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पावासी यूरेशिया में सबसे पहले किस फसल की खेती करने वाले पहले लोग थे? इसका आंसर है कपास। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक चांदी के पात्र के अंदर मिले बुने हुए सूती कपड़े के अवशेष यह संकेत देते हैं कि 3000 से 2500 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र में कपास की खेती अच्छी तरह से स्थापित थी। 10वां क्वेश्चन है, 1920 और 1922 के बीच उत्खनन की गई हड़प्पा पुरातात्विक स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? यह एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2025 का। इसका आंसर है रावी नदी। हड़प्पा का पुरातात्विक स्थल हड़प्पा, जिसकी खुदाई 1920 से 22 के बीच की गई थी, वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल और उनकी नदियाँ: मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, धोलावीरा लूनी नदी प्रणाली, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगन घग्गर नदी, राखीगढ़ी दृश्यवती घग्गर का मैदान, बनावली सरस्वती घग्गर प्रणाली, चन्होदड़ो सिंधु नदी आदि। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी के शहरों में नगर नियोजन की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन बी, लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग। ये हड़प्पा के शहरों में नगर नियोजन की विशेषता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसका अर्थ है कि इसके निवासी तांबे, कांसे और पत्थर से बने औजारों का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे का उपयोग नहीं करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोह तकनीकी बहुत बाद में वैदिक काल के दौरान आई थी। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, इनमें से गलत नाम पहचानिए। तो ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है,
जो सभी भारतीय उपमहाद्वीप की एक ही प्राचीन सभ्यता को संदर्भित करते हैं। इसके विपरीत मेसोपोटामिया की सभ्यता एक अलग और विशिष्ट सभ्यता थी, जो पश्चिम एशिया की दजला फरात नदी घाटी में विकसित हुई थी और इसका संबंध भारतीय उपमहाद्वीप से नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है हरियाणा। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। यह हरियाणा के हिसार जिले में प्राचीन दृश्यद्वती नदी क्षेत्र के पास स्थित है। भारत में अन्य प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल गुजरात, धोलावीरा जो कि गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन है, हड़प्पावासी मुख्य रूप से कार्नेलियन मनके बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पत्थर किस क्षेत्र से प्राप्त करते थे? तो बताइए किस क्षेत्र से प्राप्त करते थे पत्थर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। हड़प्पावासी कुशल मनके बनाने वाले थे और आभूषणों के लिए व्यापक रूप से कार्नेलियन का उपयोग करते थे। कार्नेलियन का मुख्य स्रोत गुजरात था, विशेष रूप से खंबात क्षेत्र जो उच्च गुणवत्ता वाले अर्ध कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों से कार्नेलियन का उपयोग करने वाले मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण मिलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं 15वें क्वेश्चन पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में स्थित है। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो दैमाबाद कांस्य के लिए प्रसिद्ध है। देखो, जो पिनैकल बुक है इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक क्वेश्चन के अंदर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं और एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। 16वां क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रीक लोग सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? तो इसका आंसर है इंडोई या इंडिके। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस कहा और यहाँ के लोगों के लिए इंडोई तथा इस क्षेत्र के लिए इंडिके शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द संस्कृत के शब्द सिंधु से उत्पन्न हुए हैं जो बाद में विकसित होकर इंडिया नाम बन गया। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विशेषता से सुरक्षित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पकी हुई ईंटों से बनी किलेबंद दीवारें। सिंधु घाटी सभ्यता में शहर मोटी किलेबंदी वाली दीवारों से सुरक्षित थे जो स्टैंडर्ड पक्की ईंटों से बनी थी। ये भट्टी से पक्की ईंटें मजबूती और बाढ़ से बचाव देती थी जो नदी के मैदानी इलाकों के लिए बहुत जरूरी था। ये किलेबंदी इसके विकसित दौर लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान उन्नत शहरी योजना और केंद्रीकृत सत्ता को दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा नगरों ने सुव्यवस्थित ग्रिड पैटर्न का पालन किया जहां सड़कें समान कोण पर मिलती थी। इस प्रकार का लेआउट कैसा था? तो इसका आंसर है आयताकार, जो कि हड़प्पा शहरों में एक उन्नत ग्रिड प्रणाली अक्सर शतरंज के बोर्ड प्रणाली कहा जाता है। ये हड़प्पा शहरों में एक उन्नत ग्रिड प्रणाली थी। मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के ओर जाती थी जो शहर को आयताकार ब्लॉकों में विभाजित करने के लिए समकोण पर काटती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ताम्र पाषाण युग के दौरान भारत में प्रारंभिक मानव समाज द्वारा व्यवस्थित रूप से उपयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? इसका आंसर है तांबा। ताम्र पाषाण काल पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के उपयोग को दर्शाता है। प्राचीन भारतीय समाजों में औजारों, हथियारों और आभूषणों के लिए
व्यवस्थित रूप से उपयोग की जाने वाली तांबा पहली धातु थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्माण के लिए सामान्यतः मानकीकृत का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? मानकीकृत डैश का उपयोग करते थे। तो इसका आंसर है पक्की हुई मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करते थे। ओके। हड़प्पावासी मजबूत निर्माण के लिए मानकीकृत पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। ये ईंट 1:2:4 के एक समान अनुपात का पालन करती थी, जो उनके उन्नत नगर नियोजन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा जल निकासी प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, यह अत्यधिक उन्नत और व्यवस्थित रूप से नियोजित थी। दूसरा कथन है, इसका उपयोग केवल शासकों द्वारा किया जाता था। तो इसका आंसर है 1, मतलब कि केवल एक जो है वो कथन सही है, जो कि दूसरा वाला है वो कथन गलत है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था प्राचीन विश्व में सबसे उन्नत और व्यवस्थित थी। हर घर, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, सड़क की नालियों से जुड़ा हुआ था। जल निकासी व्यवस्था एक सामान्य नागरिक विशेषता थी जो शहर के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध थी, न कि केवल शासकों के लिए। ऊपरी गंगा के मैदान में पाए जाने वाले तांबे के भंडार मुख्यतः किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका आंसर है गेरुए रंग के मृद भांड से संबंधित है। ऊपरी गंगा के मैदान में पाए गए तांबे के भंडार मुख्यतः गेरुए रंग के मृदभांड संस्कृति से जुड़े हुए थे। इन स्थलों पर हल्के लाल भूरे रंग की मृदभांड सामग्री के साथ तांबे के औजार और हथियार मिलते थे, जो वहां के स्थायी कृषि आधारित समुदायों के अस्तित्व को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अभिकथन दिया गया है और उसके साथ एक कारण दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कथन है, ऊपरी गंगा के मैदान में ताम्र पाषाणिक समुदायों को सिंधु घाटी सभ्यता की तकनीकी प्रगति से बहुत कम लाभ हुआ। इसका कारण है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां आमतौर पर समय के बाद की थी और सिंधु लोगों की तुलना में अधिक पृथक थी। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या है। जो आर है ये कारण और ये ए की सही व्याख्या है। भारत में ताम्र पाषाणिक युगीन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत तकनीकों को पूरी तरह से नहीं अपनाया। ताम्र पाषाण संस्कृतियां नई और भौगोलिक रूप से अधिक पृथक थी, जिससे सिंधु घाटी के लोगों की तकनीकी और शहरी प्रगति तक उनकी पहुंच सीमित हो गई। क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र में ताम्र पाषाण कालीन दफन सामान्यतः किस दिशा में किए जाते थे? इसका आंसर है उत्तर दक्षिणी दिशा की ओर। ताम्र पाषाण काल की दफन प्रथाएं क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न थी। महाराष्ट्र में सामान्यतः दफन उत्तर दक्षिण दिशा में किए जाते थे, जो वहां के ताम्र पाषाण स्थलों की एक प्रमुख क्षेत्रीय विशेषता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, कॉलम ए की विशेषताओं का कॉलम बी से उनके संबंध विवरणों के साथ मिलान करें। गेरुए रंग के बर्तन सामान्यतः तांबे के भंडार से जुड़ी सामग्री। जो मैंने एरो का निशान लगाया है तो इसका मतलब है कि ए का संबंध इसी से है और बी का संबंध सेकंड से, सी का संबंध थर्ड से और डी का संबंध फोर्थ से है। ओके। तो गेरुए रंग के बर्तन सामान्यतः तांबे के भंडार से जुड़ी सामग्री। ऊपरी गंगा का मैदान तांबे की खोजों की उच्चतम सांद्रता वाला क्षेत्र। प्रारंभिक कृषि और शिल्प समूह तांबे के उपयोग से जुड़े संभावित समुदाय। बिहार और आसपास के ऊपरी क्षेत्र तांबे के प्रमाण के
लिए उल्लेखनीय पूरक क्षेत्र। गेरू रंग के बर्तन संस्कृति को गंगा यमुना दोआब में तांबे के भंडार के साथ पाए जाने वाले बर्तन के लिए जाना जाता है, जिसमें ऊपरी गंगा बेसिन में सबसे अधिक खोजें हुई हैं। इन भंडारों के प्राथमिक उपयोगकर्ता बसे हुए कृषक और कारीगर थे, जबकि बिहार और पड़ोसी क्षेत्रों के पठारी क्षेत्र तांबे के भंडार की खोज के लिए द्वितीयक स्थल के रूप में कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कृषि के लिए लोहे के औजारों का उपयोग। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अगर जहाँ भी लोहे का जिक्र आए तो समझ लेना वही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम लोहे का तो जिक्र ही नहीं था भाई, लोहे के बारे में तो उनको ज्ञान ही नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में सुनियोजित नगर, उन्नत जल निकासी प्रणाली और विशाल स्नानागार जैसी संरचनाएं थीं। हड़प्पावासी पत्थर, तांबे और कांसे के औजारों का उपयोग करते थे, जबकि लोहे की तकनीकें तो बहुत बाद में लोहे काल में विकसित हुई थी, इसलिए बोल रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली के तहत कार्य करती थी? तो इसका आंसर है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। मतलब पहले जैसे आज के टाइम में हम वस्तु के बदले में पैसे देते हैं, तो वैसे उस टाइम के जो काल है उसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी, जिसमें मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था। मानकीकृत बाट, मुहरे और व्यापारिक वस्तुएं मेसोपोटामिया सहित सक्रिय स्थानीय और विदेशी व्यापार को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मोहनजोदड़ो से एक पक्का स्नानागार, कांस्य की मूर्ति, नृत्य की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा और एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। सेकंड है लोथल में जहाज़ों के लिए एक ईंटों का गोदी बाड़ा था, और जहां से हड़प्पाकालीन संदर्भ में चावल की खेती के साक्ष्य भी मिले। थर्ड है बनावली वह हड़प्पाकालीन स्थल था जहां गोदी बाड़ा खोजा गया था। कौन सा गलत है? केवल 3, बनावली वह हड़प्पाकालीन स्थल है जहां गोदी बाड़ा खोजा गया था, ये बिल्कुल गलत है। गोदी बाड़ा लोथल में पाया गया था, न कि बनावली में। लोथल से चावल की खेती के साक्ष्य मिलने की पुष्टि हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो अब हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल सुतकांगेडोर जो कि अब पाकिस्तान में है, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर मेरठ में है यानी यूपी में। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे, कर्नाटक से। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों पर सोने के आभूषण मिले हैं। अन्य सामग्रियों जो उन्होंने आयात की तांबा वर्तमान राजस्थान से और पश्चिम एशिया में ओमान से लाया गया, टीन वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से लाया गया, कीमती पत्थर वर्तमान गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाया गया। तो हमारा जो है प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी के जो जितने भी PYQs हैं, टोटल PYQ 30 हैं, तो वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज की क्लास में। कल हम वैदिक सभ्यता के जितने भी PYQs बनते हैं वो उनको कंप्लीट करेंगे। तो डेली हमारी ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर भी कर देना। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।